मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। दिल्ली के क्लिनिक में दूसरी डॉक्टर ने मेरी स्किन बंद की और फुसफुसाई, तुम्हारे पति ने तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं कुछ और छुपाया है। फिर मैंने उसे जेल पहुंचाया। जिस पल दूसरी स्त्री रोग विशेषज्ञ ने स्किन बंद करके आर्या से पूछा कि उसके पिछले सारे चेकअप किसने किए थे, उसी पल 7 महीने की गर्भवती औरत को लगा कि उसके भीतर सिर्फ उसका बच्चा नहीं, कोई डर भी पल रहा है। दिल्ली के पोस्ट सेक्टर में रहने वाली आर्या ने उस सुबह घर से निकलते समय किसी से कुछ नहीं कहा था। उसने अपना नाम, असली नाम तक नहीं बताया। नकद पैसे दिए और क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन में झूठी पैसा लिखवाई। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि कोई दूसरी डॉक्टर उसे देखकर हंस दे, कहे कि वो बेवजह डर रही है। सब ठीक है, बच्चा स्वस्थ है और वह चैन से घर लौट जाए। लेकिन डॉक्टर मीरा सेन का रंग बदलता चेहरा किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तुम्हारे पहले चेकअप कौन कर रहा था? आर्या ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मेरे पति, डॉक्टर करण मल्होत्रा। वह भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मीरा ने कुछ क्षण तक उसे ऐसे देखा जैसे कोई बिखरे हुए टुकड़ों से अचानक पूरी तस्वीर पहचान ले। मुझे अभी कुछ जांचें करानी होगी, अभी, इसी वक्त। जो मैं देख रही हूँ वह यहाँ नहीं होना चाहिए। आर्या की उंगलियां बिस्तर की चादर में धंस गई। कुछ मिनट पहले तक वह डॉक्टर मुस्कुरा रही थी। बच्चे की धड़कन साफ थी। रीढ़, हाथ, पैर सब सामान्य दिख रहे थे। आर्या की आंखों में राहत के आंसू तक आ गए। फिर मीरा ने प्रोब थोड़ा सरकाया, अपनी तरफ वाली स्किन पर तस्वीर बड़ी की और उसकी तरफ वाली स्किन बंद कर दी। एक माँ की हिम्मत और दर्द की ये कहानी अगर आपको सू रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चा ठीक न है अभी तक, हाँ, बच्चा ठीक न रहा अभी तक, सुनते ही उसके भीतर ठंड उतर गई। मीरा ने उसे स्किन पर गर्भाशय की बाहरी दीवार के पास एक छोटी, सख्त, बहुत साफ आकृति दिखाई। वह किसी सामान्य उत्तक जैसी नहीं थी, न गाढ़, न साया, न कोई आम जटिलता। वह किसी ठंडी, बंद, नुकीली चीज जैसी लग रही थी, जैसे एक छोटी कैप्सूल। आर्या की सांस अटक गई। उसने धीमे से कहा कि उसकी कभी कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई इम्प्लांट नहीं लगा, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीरा ने उसे जाने से पहले खून की जांच लिखी, तुरंत एमआरआई तय कराया और झुककर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यह बात अपने पति या अपनी सास को मत बताना, किसी भी हालत में नहीं। क्लिनिक से बाहर निकलते समय आर्या के हाथ कांप रहे थे। कार चलाते हुए उसे अपना ही घर अजनबी लगने लगा। अब तक वह खुद को समझाती रही थी कि शायद गर्भावस्था की वजह से वह ज्यादा संवेदनशील हो गई है। पहली संतान थी, 7 महीने हो चुके थे। बाहर से उसकी जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी। बड़ा घर, अमीर परिवार, नामी डॉक्टर पति, आराम, सुरक्षा, देखभाल। करण उसकी दवाएं खुद देता, विटामिन गिनकर रखता, खाने का चार्ट बनाता, सोने से पहले एसी का तापमान तक जांचता। शुरू में आर्य ने इसे प्रेम समझा था, फिर धीरे धीरे वह प्रेम निगरानी जैसा लगने लगा। करण हमेशा उसे अपने ही निजी क्लिनिक में जांचता था। हर बात वही बात करता, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें इस हालत में छुए, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। आर्या ने कई महीनों तक इसे पति का अपनापन समझकर मुस्कान में निगल लिया। लेकिन करण अकेला कारण नहीं था जिससे उसके भीतर बेचैनी उग रही थी। उसकी सास शैलेजा मल्होत्रा भी थी। बाहर की दुनिया में शैलेजा सिलकेदार, मीठी, धार्मिक और आदर्श सास लगती थी। घर के भीतर वह हर रोज किसी न किसी जड़ी बूटी का काढ़ा लेकर आ जाती। आर्या के पेट पर ऐसे हाथ फेरती जैसे किसी इंसान को नहीं, किसी वस्तु को परख रही हो। एक शाम उन्होंने पेट पर हथेली रखी, बिना गर्माहट वाली मुस्कान दी और कहा, इस संपत्ति का बहुत ध्यान रखना होगा। आर्या को उस दिन झुरझुरी आ गई थी। संपत्ति, न बच्चा, न नाती, न भगवान का आशीर्वाद। संपत्ति, वह सब उसके भीतर की तमसा से चिपक गया था। उस रात जब करण घर लौटा तो हमेशा की तरह उसके माथे को चूमा,
पूछा दिन कैसा रहा और बड़े कोमल स्वर में कहा कि अगले हफ्ते वाला स्किन वो खुद करेगा। आर्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अब हर नरमी उसे अभ्यास की हुई लग रही थी। रात में वह बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ी रही। दिन में उसके पास आकर लौट गई। करीब 2 बजे करण धीरे से उठा। आर्या ने कुछ सेकंड बाद चुपचाप उसका पीछा किया। स्टडी रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर पीली रोशनी थी। करण फोन पर बहुत धीमे बोल रहा था। उसे स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ी, वह सलेजा ही थी। आर्या दीवार से सटककर खड़ी हो गई। माँ, वह दूसरे डॉक्टर के पास गई थी। नहीं, उसे कुछ पता नहीं चला। आर्या का दिल पसलियों से टकराया। थोड़ा विराम आया, फिर करण की आवाज और धीमी और ज्यादा खतरनाक हो गई। अगर मीरा ने वही पुष्टि कर दी जो उसने देखा है, तो हमें प्रक्रिया पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद जो शब्द आर्या ने सुना, उसने उसके पैरों के नीचे जमीन खींच ली। जरूरत पड़ी तो उसे फिर से बेहोश कर ले देंगे। जरूरत पड़ी तो उसे फिर से बेहोश कर देंगे। दरवाजे के बाहर खड़ी आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका हाथ अनायास अपने पेट पर चला गया। भीतर उसका बच्चा हल्का सा हिला, जैसे वह भी आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उस पल उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ शक नहीं था। उसके अपने पति और सास उससे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे थे। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आई और पूरी रात जागती रही। सुबह करण हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ आया। कैसी हो? रात तो ठीक से सोई? उसकी आवाज वही मिठास थी, लेकिन अब आर्या को उस मिठास में जहर महसूस हो रहा था। आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वहां प्यार नहीं, एक ठंडी गणना थी। अगले दिन वह बहाना बनाकर फिर डॉक्टर मीरा चैन की क्लिनिक पहुंची। MRI रिपोर्ट सामने थी। डॉक्टर मीरा ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, आर्या, तुम्हारे गर्भाशय की बाहरी दीवार के पास जो कैप्सूल है वो मेडिकल इम्प्लांट नहीं है। आर्या की उंगलियां कांपने लगी। तो फिर क्या है? मीरा ने रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। यह एक माइक्रो डेटा कैप्सूल है, किसी तरह का स्टोरेज डिवाइस। आर्या जैसे पत्थर बन गई। लेकिन मेरे शरीर में ये आया कैसे? डॉक्टर मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें कभी पिछले महीनों में बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था? आर्या की आंखें फैल गई। उसे याद आया, तीसरे महीने एक रात उसे तेज चक्कर आया था। करण ने खुद इंजेक्शन दिया था और कहा था कि यह सिर्फ कमजोरी के लिए है। उसके बाद उसे कई घंटों तक कुछ याद नहीं था। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। करण सिर्फ उसका पति नहीं था, वह उसे इस्तेमाल कर रहा था। करण और उसकी माँ सलेजा एक बड़े मेडिकल फ्रॉड रैकेट में शामिल थे। वह कैप्सूल, अवैध सौदों, काले पैसे और नकली मेडिकल ट्रायल्स का पूरा डेटा छिपाए हुए थे। उन्होंने सोचा था कि एक गर्भवती स्त्री के शरीर से सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। कोई शक भी नहीं करेगा। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने बच्चे से ज्यादा डर इस बात का था कि अगर करण को उसके शक का पता चल गया तो वह उसे उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस बार वह डरी नहीं। डॉक्टर मीरा ने तुरंत पुलिस के महिला सेल और क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। एक गुप्त योजना बनाई गई। 2 दिन बाद करण ने कहा, आज रात एक छोटा सा प्रोसीजर करना होगा। बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुलाना पड़ेगा। उसकी मुस्कान देखकर आर्या का दिल कांप उठा, लेकिन उसने डर छुपाकर हामी भर दी। जैसे ही करण ने इंजेक्शन उठाया, कमरे का दरवाजा जोर से खुला। डॉक्टर करण मल्होत्रा, आप गिरफ्तार हैं। पुलिस अंदर घुस आई। सलेजा के हाथ से फोन गिर गया। करण के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्या,
तुमने आर्या की आंखों में इस बार डर नहीं आग थी। जिस औरत को तुमने कमजोर समझा वही तुम्हें जेल तक लाई है। ऑपरेशन थिएटर में सुरक्षित प्रक्रिया के जरिए वो कैप्सूल निकाला गया। डेटा खुलते ही करोड़ों के मेडिकल घोटाले, अवैध दवाइयों के ट्रायल और कई महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का सच सामने आ गया। करण और उसकी मां को जेल हो गई। कुछ हफ्तों बाद आर्या ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जब उसने पहली बार अपने बेटे को सीने से लगाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इस बार डर के नहीं, राहत और जीत के आंसू थे। उसने बच्चे के माथे को सूंघते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी संतान नहीं, मेरी हिम्मत की जीत हो। रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। जब दिल बार बार किसी बात से डराए तो उसकी आवाज को अनसुना मत करो। जिस पति पर उसने अपनी दुनिया छोड़ी थी, उसी को उसने अपने बच्चे के खातिर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अगर एक माँ के दर्द, उसके डर और उसकी हिम्मत ने आपको दिल को छू लिया तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।